नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि तकुमा अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम ये क्या रखा है। फिर उसकी मॉम कहती है कि बेटा ये लकड़ी का बॉक्स है, ये बेकार है, इसे कचरे में फेंकना है। फिर तकुमा उस लकड़ी के बॉक्स को उठाकर बाहर ले जाकर कचरे के जगह पर फेंक रहा होता है। फिर अचानक से उसकी सांस फूलने लग जाती है। फिर उसे डॉक्टर की बात याद आने लगती है कि जब भी तुम्हें सांस लेने में कोई तकलीफ हो तो तुम्हें आराम करना है। और दूसरी तरफ मायू और कुसामा की फ्रेंड का वो आदमी पीछा कर रहा होता है। अब मायू जल्दी से तकुमा को मैसेज कर देती है कि तकुमा हेल्प। अब तकुमा जैसे ही अपने घर में घुसता है उसे मैसेज आता है और वो पढ़ता है कि मायू ने उसे हेल्प मांगी है। अब वो जल्दी से अपना कोट पहनकर बाहर जाने लग जाता है। फिर उसकी मॉम कहती है कि बेटा कहाँ जा रहे हो। फिर वो कहता है कि उसे ज़रूरत है, मैं जा रहा हूँ। फिर इसकी माँ कहती है कि बेटा अभी तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि तुम बाहर जाओ, लेकिन फिर भी अपनी माँ का हाथ छुड़ाकर बाहर जाने लग जाता है। अब माँ तो आखिर माँ ही होती है, वो कैसे अपने बेटे को अकेले जाने देगी। फिर वो भी बाहर आ जाती है और कहती है कि रुको तकुमा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अब ये दोनों माँ बेटे कार में बैठकर जाने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ मायू और कुसामा की फ्रेंड के पास वो आदमी पहुंच जाता है। अब वो कुसामा की फ्रेंड से कहता है कि चलो यहीं पर नज़दीक में एक होटल है, तो चलो वहाँ चल के हम लोग कुछ खाते पीते हैं, चलो। अब वो हाथ भी पकड़ने लग जाता है कुसामा की फ्रेंड का। अभी दोनों छुड़ाने लग जाते हैं, तभी वहाँ पर कुसामा पहुँच जाता है और वो आदमी को मारता है पकड़ के और कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड का तुमने हाथ पकड़ने की कोशिश कैसे की, और दोबारा उसके आसपास दिखना भी मत। अब वो आदमी कुसामा की फ्रेंड से कहता है कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या। फिर वो कहती हाँ हाँ हाँ। फिर ये वहाँ से अपना बैग उठाता है और भाग जाता है। अब ये दोनों जन कुसामा को थैंक यू कहते हैं। फिर यूमी कुसामा से कहती है कि तुमने उस आदमी से कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड, तुमने ऐसा क्यों कहा। फिर कुसामा कहता है कि ऑफ कोर्स मैंने उसे भगाने के लिए कहा है, वैसे ये बताओ तुम लोग रात में यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर यूमी कहती है कि मैंने इसे चलने के लिए कहा था। फिर कुसामा कहता है अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम लोगों के लिए टैक्सी कर देता हूँ, तुम दोनों घर चले जाओ। अब ये तीनों जाने लग जाते हैं और दूसरी तरफ वो माँ बेटा कार में आ रहे होते हैं। अब तकुमा के पास मायू का मैसेज आता है और वो कहती है कि तकुमा अभी मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र करने के लिए सॉरी। फिर तकुमा की मॉम कहती है कि क्या कह रही है वो। फिर तकुमा के पास एक और मैसेज आता है कि तकुमा मेरी फिक्र मत करो, मैं अब घर पहुँच रही हूँ, तुम जाओ अब आराम से घर पे। फिर तकुमा की मॉम कहती है कि अब क्या करें। फिर तकुमा कहता है कि मॉम अब घर वापस चलो, वो ठीक है। अब मायू अपने घर में घुसने ही वाली होती है कि वहाँ पर तकुमा की मॉम कार लेकर गुस्से में आ जाती है। अब वो कार से निकलकर सीधा मायू के पास पहुंचती है और कहती है कि मायू तुम मेरे बेटे के साथ आखिर करना क्या चाहती हो। तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हो, तुमने एक बार भी तकुमा की हेल्थ के बारे में नहीं सोचा। अगर तकुमा को कुछ हो गया तो तुम मुझे क्या जवाब दोगी, ये मुझे बताओ। प्लीज़ मेरे बेटे को मत मारना। अब तकुमा कहता है कि मॉम आप ये क्या बातें कर रही हैं। फिर जाने लग जाती, कहती चलो मेरे साथ। अब तकुमा मायू से कहता है कि सॉरी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सेफ हो। और फिर ये बोलकर वो माँ बेटे वहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे तकुमा मायू से कहता है कि मायू कल जो मेरी मॉम ने तुमसे बदतमीजी से बात की उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। फिर मायू कहती है कि तुम्हारी मॉम ने कुछ भी गलत नहीं कहा, सब सही तो कहा है, मुझे ही सोचना चाहिए था तुम्हारी हेल्थ के बारे में, लेकिन मैंने सोची भी नहीं और तुम्हें वहाँ बाहर बुला ली, तो इसलिए मुझे माफ़ कर दो। फिर तकुमा कहता है कि मायू तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो किसे बुलाओगी। फिर तकुमा कहता है कि मायू आज मैं हॉस्पिटल जाने वाला हूँ तुम्हारे डैड से मिलने, उनसे कुछ बातें करनी है। फिर मायू कहती है कि क्या बातें करनी है उनसे। फिर तकुमा कहता है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। फिर तकुमा कहता है कितना लेट हो रहा है, चलो पीरियड चालू होने वाला है, चलो चलो क्लास में। अब हम देखते हैं कि कुसामा और यूमी ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन चुके हैं। अब यूमी बहुत खुश है कुसामा को पाकर। अब यूमी इसे अच्छे से बातें कर रही होती है, फिर इसको बाय बोलकर चली जाती है और दूर कुसामा के दोनों फ्रेंड देख रहे होते हैं और कहते हैं कि देखो ये दोनों एक साथ हैं। फिर कुसामा इन दोनों के पास आता है। फिर ये दोनों कहते हैं कि कुसामा तुम दोनों तो एकदम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह लग रहे थे। फिर कुसामा कहता है कि ऐसा ही सोच लो। फिर ये दोनों कहते हैं कि इसका मतलब तुमने अपनी प्रिंसेस को छोड़ दिया है। फिर कुसामा कहता है कि हाँ मैंने उसे तकुमा के लिए छोड़ दिया है और यही सही था। अब कुसामा अपने कपड़े में से एक मैरिज एप्लीकेशन फॉर्म निकालता है। फिर ये दोनों कहते हैं कि अरे तुम और यूमी शादी करने वाले हो क्या। फिर कुसामा कहता है नहीं नहीं हमारे लिए नहीं है, ये मायू और तकुमा के लिए है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो मैं बस उन दोनों को खुश देखना चाहता हूँ। फिर ये दोनों कहते हैं कि क्या तकुमा ठीक हो गया है। फिर कुसामा कहता है कि हाँ वो ठीक हो जाएगा, उसने मुझसे वादा किया है। अब वो मैरिज एप्लीकेशन फॉर्म में विटनेस वाली जगह पर कुसामा साइन कर देता है। अब मायू कहीं जा रही होती है, तभी उसके पास कुसामा का कॉल आता है और कुसामा कहता है कि कैसी हो तुम। फिर मायू कहती है मैं ठीक हूँ। फिर कुसामा कहता है कि मैंने अपने आप के लिए खुद ही से गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है। फिर मायू कहती है कि अरे वाह सुन के अच्छा लगा, वो यूमी है ना। फिर कुसामा कहता है कि हाँ वो यूमी है। फिर कुसामा कहता है कि मैंने फ़ोन इसलिए किया था कि हम डबल डेट पे कहीं बाहर घूमने चलेंगे, तुम तकुमा को बुला लेना। फिर मायू कहती ठीक है। फिर मायू कहती है कि बस मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम यूमी को बहुत ज़्यादा प्यार करना, क्योंकि यूमी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। फिर कुसामा कहता है थैंक यू।
अब नेक्स्ट डे तकुमा और उसकी मॉम डॉक्टर से मिलने आते हैं। अब तकुमा डॉक्टर से बताता है कि डॉक्टर साहब, कल मैंने थोड़ा सा भारी सामान उठाकर फेंकने चला गया था, उसके बाद मेरी सांस खूब ज़ोर ज़ोर से फूलने लग गई है, तो आपने बताया था वैसे ही टाइप का हुआ है, ऐसा पहले मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। फिर तकुमा की मॉम भी कहने लग जाती है, हाँ डॉक्टर साहब, तकुमा को बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था, फिर भी ये घर से बाहर जाने की जिद करने लग गया था। अब तकुमा अपनी मॉम को कहता है कि मॉम बस भी करो। फिर डॉक्टर कहता है कि अच्छा ऐसा हुआ है, फिर तो चेकअप करना पड़ेगा, अगर चेकअप करने के बाद कुछ गड़बड़ी नजर आई तो तकुमा तुम्हें एडमिट होना पड़ेगा। फिर तकुमा कहता है कि डॉक्टर साहब कितने दिन के लिए एडमिट होना पड़ेगा। फिर डॉक्टर कहते हैं कि जब तक हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हो जाता तब तक के लिए। फिर तकुमा की मॉम कहती है कि फिर इसके स्कूल का क्या होगा। फिर डॉक्टर कहते हैं कि स्कूल की छुट्टी लेनी पड़ेगी, जब तक बीमारी ठीक नहीं हो जाती तब तक मत जाना, उसके बाद फिर चले जाना। फिर तकुमा भी कहता है कि ठीक है डॉक्टर साहब, मैं एक भी सेकेंड वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं अपनी बीमारी ठीक करना चाहता हूँ, स्कूल तो मैं बाद में भी चले जाऊँगा। अब मायू की मॉम डिनर का इंतजाम कर रही होती है, तभी वहाँ पर मायू के डैड भी पहुँच जाते हैं। अब ये लोग कहते हैं कि खाना रेडी है। फिर मायू के डैड कहते हैं कि मायू, मैं खाने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब मायू के डैड बताते हैं कि तकुमा हॉस्पिटल में एडमिट होने वाला है और वो स्कूल की छुट्टी लेने वाला है। फिर मायू की मॉम कहती है कि अरे क्या हुआ, उसकी हालत ख़राब हो गई क्या। फिर इसके डैड कहते हैं कि ख़राब नहीं हुई तो क्या, अच्छी भी नहीं है, इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी उसके हार्ट का ट्रांसप्लांट कराना चाहता हूँ और तकुमा भी पूरी कोशिश कर रहा है हमारा साथ देने में। फिर मायू कहती है कि डैड अगर ऐसे ही चलते रहा तो क्या होगा। फिर इसके डैड कहते हैं कि वो दिन ब दिन कमज़ोर होते चला जाएगा और एक दिन व्हील चेयर पे आ जाएगा। अब मायू खूब टेंशन में आ जाती है और कहती है कि मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ, ये बोलकर बाहर भागने लग जाती है। अब तकुमा के पास मायू का कॉल आता है। अब तकुमा कॉल उठाता है और कहता है हेलो, क्या हुआ। फिर वो कहती है कितनी ठंडी लग रही है यहाँ पर। फिर कहता है तुम कहाँ पर हो। फिर वो कहती है कि नीचे देखो। अब वो खिड़की से नीचे देखता है और वो नीचे खड़ी होती है। अब तकुमा इसके पास आता है और फिर ये कहती है कि तुम मुझे चौंक गए ना देखकर। फिर ये कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। फिर मायू कहती है कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले हो क्या। फिर कहते हैं हाँ। अब मायू कहती है कि तकुमा, मैं भी तुम्हारी बीमारी ठीक करूँगी। अब तकुमा हंसकर कहता है कि मायू, ये तो तुम्हारे डैड का जॉब है ना, तो तुम कैसे करोगी। फिर कहती है कि मेरे बस में जो भी होगा ना, मैं वैसे तुम्हारी बीमारी ठीक करूंगी। अब तकुमा की मॉम तकुमा के कमरे में पहुंच जाती है आवाज़ देते हुए। फिर वो देखती है कि वहाँ तकुमा नहीं है। फिर वो खिड़की से इन दोनों को झांकती है और देखती है दोनों बातें कर रहे हैं हंसकर। अब तकुमा के मॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और यहाँ तकुमा मायू को किस करने ही जाने वाला होता है कि उसकी मॉम पहुँच जाती है और कहती है क्या कर रहे हो तुम दोनों। मायू, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तकुमा को मारना मत। फिर मायू कहती है कि मेरे बस में जो होगा मैं वो करूंगी तकुमा के लिए। फिर तकुमा की मॉम कहती है कि क्या कर सकती हो तुम। फिर मायू कहती है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कर सकती हूँ। फिर तकुमा की मॉम गुस्से में कहती है कि मायू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। फिर मायू कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझसे नफरत करती हैं। फिर तकुमा कहता है कि अब रुक भी जाओ। अब तकुमा की मॉम कहती है कि तकुमा, तुम सीधा घर के अंदर जाओ। तभी वहाँ पर तकुमा के डैड भी आ रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, कितनी ठंडी है बाहर, मैं मायू को घर छोड़ दूंगा। तकुमा और उसकी मॉम, तुम दोनों घर के अंदर जाओ। अब तकुमा का डैड कहता है कि मायू चलो मेरे साथ। अब उसको ले जा रहे होते हैं। फिर कहते हैं कि तकुमा की मॉम अपने बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो उसने जो भी तुम्हें कह दी होगी ना तो भूल जाओ बेटा। फिर मायू कहती ठीक है अंकल। फिर कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने बेटे की गर्लफ्रेंड को इस तरह उसके घर छोड़ने जाऊँगा। मेरा बेटा बहुत अच्छा लड़का है, मुझे फ़क्र है ऐसे बेटे पर। और बेटा मायू, मैं तुम्हारा भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरे बेटे को इस ज़िंदगी में प्यार का एहसास कराया। और झुककर तकुमा का डैड इसे थैंक यू कह रहा होता है। अब मायू ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है।